आदिशक्ति दुर्गा की पूजा, आराधना, साधना और उनमें समर्पण का पर्व नवरात्रि कहलाते हैं, जिसमें माँ के 9 रूपों का 9 दिन तक गुणगान और भक्ति की जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो ये पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन इनमें से 2 मुख्य नवरात्रि हैं जो कि चैत्र और अश्विन मास में आती हैं, जिनमें आषाढ़ और माघ मास के नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है, जिनकी एक अलग महिमा होती है। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहले नवरात्रि से लेकर दशमी तक हर दिन का एक अलग महत्व होगा। आज की हमारी वीडियो में नवरात्रि से जुड़ी कई जानकारियां और इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। एयर न्यूज के माध्यम से हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की ये खास विशेषताएं हिंदू धर्म के हर लोगों तक पहुंचे और हमारे बच्चे को ये पता हो कि आखिर हमारे पावन त्योहारों का महत्व क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं शुरू करेंगे। नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हमारे साथ एयर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के महत्व के बारे में बात की जाए तो नवरात्रि को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पवित्र त्योहार माना जाता है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार यह अभूतपूर्व 9 दिवसीय उत्सव महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के लिए समर्पित है। देवी शक्ति के पर्व माँ दुर्गा को चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है, जो मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है और इस बार 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ये पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 4 प्रकार होते हैं। पहला शारदीय नवरात्रि या फिर शारदा नवरात्रि और जिसे अश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है। दूसरा चैत्र नवरात्रि, तीसरा माघ नवरात्रि, चौथा आषाढ़ नवरात्रि होते हैं। हम अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, हम सभी को पर्याप्त शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वरीय शक्ति की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की 9 दिनों की पूजा ऊर्जा का स्रोत हमें अपने जीवन की 10 बुराइयों से छुटकारा पाने में मदद करता है। कहते हैं महिषासुर की तरह कोई राखी नहीं है, इसलिए राक्षस हमारे अहंकार, दुख, लालच, ईर्ष्या आदि हैं, जिन्हें खुद को मारना चाहिए। 10 दिन विजयदशमी सहित 10 बुराइयों को संदर्भित करते हैं और वो 10 बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, ईर्ष्या, जड़ता, नफरत और पश्चाताप। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई देवी दुर्गा की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करता है तो माँ इन 10 बुराइयों को नष्ट कर देती हैं और पूजा करने वाले को शांति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए 9 दिव्य दिनों के लिए उपवास का पालन का प्रावधान है। प्रत्येक दिन हम अपने आप से एक बुराई को नष्ट करने की प्रतिबद्धता लेते हैं। 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं, यानी इन सभी नकारात्मकताओं पर जीत हासिल की है। इन नवरात्रों को आदि शक्ति को समर्पित करते हुए जो भी भक्त इनमें साधना करता है वह 10 महाविद्याओं को प्राप्त कर सकता है। माँ उसका पग पग पर कल्याण करती है। भगवती के आशीष से कर्म, ज्ञान और भक्ति के पथ पर आनंद की प्राप्ति करता है। इनकी कृपा और आराधना से मनुष्य को स्वर्ग और अपूर्णावृत्ति मोक्ष प्राप्त होता है। इस जगत में माँ की महिमा अपरंपार है। माँ के प्यार की, त्याग की कोई तुलना नहीं की जा सकती और जब इसमें अनमोल रूप से दैविक शक्ति का वास हो जाए तो ममता के साथ साथ आशीष स्नेह प्राप्त करके मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। अंततः हिंदू धर्म में सभी देवी माँ को अपने भक्तों के लिए करुणामयी और सुखों का संचार करने वाली है। इस वीडियो में समय की अवधि ज्यादा न हो, उसका ध्यान रखते हुए हम वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़े। उससे पहले नवरात्रि के पूजन के समय और इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि इस बार पूरे 30 साल बाद अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शश योग और अश्विनी नक्षत्र का अद्भुत संयोग बनने वाला है। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अप्रैल को सुबह 7:32 से प्रारंभ होंगे और यह अगले दिन सुबह 5:06 तक रहेंगे।
अब घट स्थापना के मुहूर्त की बात की जाए तो आपको बता दूं कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के बाद ही नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:23 तक रहेगा और वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त यानी कि सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अब घट स्थापना की सामग्री की बात कर लें तो आपको ये जानना जरूरी है कि चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए। इनमें से चौड़े लकड़ी की चौकी, मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान की मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, कलश, गंगाजल, कलावा या मोली, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत, साबुत चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, पुष्प और पुष्पमाला चाहिए होते हैं। अब जल्दी से पूजन की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें सप्त धान्य बोएं। फिर उसके ऊपर कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग गर्दन में कलावा बांधें। इसके बाद आम या अशोक के पल्लव को कलश के ऊपर रखें। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रखें। इस नारियल में कलावा भी लपेटा होना चाहिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आवाहन करते हैं और आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार और भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। वैसे तो माता ममतामयी है, वह आपकी श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसी श्रद्धा को नियम अनुसार और विधिवत तरीके से माता को अर्पण करते हैं तो माता निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा का फल अवश्य देंगी। इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको माता के 9 अलग अलग रूपों की कथा और उनके महत्व के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे आपको कई नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको माता के 9 अलग अलग रूपों की कथा और उनके महत्व के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे आपको कई नई जानकारी प्राप्त हुई होगी।